तो मैं ना आपको ना बहुत लाजवाब तरीके वाला फॉर्मेटिंग दिखा रहा हूं, और वो है कौन सा, कस्टम फॉर्मेटिंग। मैं आपको बता देना चाहता हूं शुरुआती समय में ही कि मैं जो बताने जा रहा हूं ना केवल 25% बताऊंगा, और 75% के लिए ना मैं होम टास्क दूंगा। कम से कम आपको 4 ई बुक दी जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस की सीट है, उस पर ना आपको करना है बगल में। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है उसका एग्जाम्पल, और दिया हुआ है कि आपको डिजायर्ड आउटपुट ऐसे लाना है, और खुद उसके बगल में लानी है। ठीक है, तो ऐसे ना हम लोग शुरू कर रहे हैं कौन सा, सबसे पहले कस्टम फॉर्मेटिंग। और मैं उसके साथ साथ बताऊंगा कि रियल सिनेरियो में जब हम किसी कंपनी में जाएंगे, चाहे हम इस तरह के प्रोफाइल पर जॉब करेंगे, तो इसकी जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं किससे, कस्टम फॉर्मेटिंग से। बहुत बढ़िया चीज। ये कस्टम फॉर्मेटिंग पाया कहा जाता है, अगर मैनुअल आप करेंगे तो कहां पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ये जो दिया होता है ना फॉर्मेट सेल, ये फॉर्मेट सेल पर जाते हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देख रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग है। इसमें ये जो दिया हुआ होता है ना, आपने कभी ध्यान से इसको देखा भी होगा, ये सब क्या होते हैं, एट दी रेट लगाना, यहाँ डेटा, ये सब कुछ करना। अब ये ना केवल 10 से 15 मिनट के अंदर में ना आप समझ जाएंगे। ये सारे जो इसके लॉजिक है ना, ये सारे रहस्य से पर्दा उठने जा रहा है। और हम लोग सबसे पहले आज की क्लास की जो कहते हैं ना बोनी करना, वो हम लोग कस्टम फॉर्मेटिंग से ही कर रहे हैं। ठीक है, और इसका शॉर्टकट की है कि आप मान लीजिए कि राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर फॉर्मेट सेल पर आएंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। तो इसमें सबसे आसान क्या होता है, सेलेक्ट करके और यहाँ पर क्या कर देंगे, कंट्रोल 1 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर्मेट सेल आ गया यहाँ पर। ठीक है, कंट्रोल 1 मैं लिख दूंगा। यहाँ पर ना एक कस्टम फॉर्मेटिंग पर चले आए। बहुत लाजवाब चीजें इसमें सीखने जा रहे हैं। ये हाइड नहीं होगा क्या, इससे तो परेशान हो गए हैं, पता नहीं कौन फीचर्स आ गया है। पहले हाइड हो जाता था ऑटो। ठीक है, हम लोगों ने शॉर्टकट की इसका क्या जाना, कंट्रोल 1, एक कंट्रोल और +1, इसी से विंडो खुल जाता है। और मैं आपको बताते चलता हूं, मैं अभी भी दोबारा से कह रहा हूं कि मैं जितना बता रहा हूं ना वो केवल 25% है, 75% आपको प्रैक्टिस करनी है। लेकिन इतना भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 25% पर अगर समझ गए तो 75% इजिली हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है उसमें। उसमें सबसे पहले ना यहाँ पर मैं एक चीज दिखाता हूँ, बड़ी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है ना कि मोबाइल का नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप कोई मोबाइल नंबर दे रहे हैं ना, यहाँ पर 9911176564 ऐसे दे दिए, और इक्वल टू करके कोई नंबर दे दिया गया ऐसे। अच्छा मान लीजिए ये मोबाइल नंबर दे दिया गया। ठीक है, अब हम लोग इसके पहले जीरो लगाना चाहते हैं, और देखिएगा हम लोग मैनुअल यहाँ पर लगाने की कोशिश भी करते हैं। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर जीरो देते हैं, तो देख रहे हैं हट जा रहा है। यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो देख रहे हैं इसके पहले जीरो लगा रहे हैं तो हट जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं ना कि सबके पहले जीरो लग जाए। ठीक है, अभी हम लोग लगा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है। लेकिन हमें इसके पहले जीरो लगानी है, तो हम लोग कहां पर जाएंगे, यहाँ सेलेक्ट कर देंगे, जितना डेटा होगा उतना। इवन अगर आगे नीचे भी चाहिए आपको, कि आपको उम्मीद है कि हमारा डेटा आगे और नीचे बढ़ सकता है, ठीक है, तो हम और नीचे तक सेलेक्ट कर लेंगे। और अभी तक शॉर्टकट की हम लोगों ने क्या किया, कंट्रोल 1। यहाँ पर देखिएगा कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और कस्टम में चले आएंगे। हमें क्या लगाना है, जो भी लगाना है वो यहाँ पर मैं इन्वर्टर कॉमा में जीरो दे देंगे। और जो नंबर होता है ना, नंबर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है क्या, हैश। हैश आप यहाँ पर सैंपल में देख भी रहे होंगे। ठीक है, कहां पर गए हम लोग, कंट्रोल 1 किए, कस्टम में गए, इन्वर्टर कॉमा में जीरो और हैश, और यहाँ पर क्लिक कर ओके कर दिया, देखिए सब में जीरो आ गया। अब यहाँ पर मैं कोई और मोबाइल नंबर लिखूंगा ना यहाँ पर, तो देखिएगा इसके पहले अपने आप जीरो लगाएगा। ठीक है, अच्छा देखिएगा, ये, यहाँ पर हैश किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यूमेरिक वैल्यू को। अच्छा इसी तरह से ना मान लीजिए कि इंप्लॉय का नाम लिखा हुआ हो,
यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर ना इम्प्लॉय के नेम लिखा हुआ हो, ठीक है, यहाँ पर ना राजीव सिंह दिया गया, यहाँ पर ना दीपक कुमार दे दिया गया, यहाँ पर चंदन बिष्ट दे दिए, कुछ भी दे दिए गए। ठीक है। अच्छा, इन नामों के जितने नाम है ना, सारे नामों के पहले हमें क्या लगानी है? मिस्टर लगानी है। एक ही शॉट में हमें ना सबके पहले क्या लगानी है? मिस्टर लगानी है। तो देखिएगा ना यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल 1 कर देंगे। अभी पहली बार में हम लोग क्या किए थे कि यहाँ इन्वर्टेड कॉमा दिए थे और यहाँ पर क्या लगाए थे? मिस्टर। स्पेस दे देंगे। ये पहले हम लोगों का ना चूंकि नंबर था तो हमने हैश लगाया था, अब टेक्स्ट है तो इसके बदले क्या लगाएंगे? @ लगाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं ना, @ और यहाँ पर ओके करेंगे तो देखिए सारे नामों में आ गया ना। क्या लगाया हम लोगों ने यहाँ पर? @ और ये क्या होता है? अदर देन न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू के अलावा अगर कोई चीज को डिस्प्ले करानी है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे? ये लगा देंगे। कैसे लगाए थे? यहाँ पर सैंपल लिख भी देता हूं। यहाँ पर मिस्टर और यहाँ पर क्या दे दिए थे? @ और यहाँ पर क्या दे दिए थे? 0 और यहाँ पर क्या दे दिए थे? हैश। एक क्वेरी है मेरी सर। हाँ, उसको ना हम लोग फिल्टर कर लेंगे ना। जैसे मान लीजिए कि नाम से तो फंक्शन नहीं पहचानेगा, अगर कहीं यहाँ जेंडर दिया हुआ वो कॉलम ना मेल फीमेल, तो हम फिल्टर कर लेंगे और फिल्टर करके जितना मेल होगा उसको सेलेक्ट करके पहले मेल वाला ये मिस्टर लगा देंगे, फिर फिल्टर हटा करके जो फीमेल वाला होगा उसको सेलेक्ट करके उसमें से जो भी होगा लगाना होगा तो लगा देंगे। ठीक है, क्वेरी तो है नेम के सिलेक्शन के ऊपर है जी। सर। सर जैसे हमने आपने मिस्टर लगाया ये कस्टम फॉर्मेट के थ्रू सर, हम्म। इसको स्लैश फिल के थ्रू भी तो लगा सकते हैं सर। तो आप एक्सेल के थ्रू आशुतोष जी लगाएंगे तो आपको ना हेल्पिंग कॉलम की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? पड़ेगी ना। हमें सेम उसी सेल पर लगानी है, जो सेल दिया हुआ है केवल उसी पर लगानी है। तो हम लोग कैसे, तो मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको दिखाते चलता हूं। देखिए कस्टम फॉर्मेटिंग का बहुत सारा जादू है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज हम लोग यहाँ पर चाहते हैं ना। देखिए यहाँ पर चाहते हैं ना कि हम लोग इसमें जो वैल्यू डाले ना तो केवल पॉजिटिव वैल्यू को उठाए, निगेटिव वैल्यू लिखे ना, जैसे निगेटिव लिखे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए कि इंटर ओनली पॉजिटिव वैल्यू, लिखा हुआ अपने आप आ जाए। ठीक है, देखिएगा लोग ये एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या देते हैं? हम लोगों को सिलेक्ट करना है रेंज, रेंज सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कौन सी वैल्यू उठानी है यहाँ करके, और यहाँ पर आएंगे ना तो देखिएगा हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए? > 0 होनी चाहिए। ठीक है, > 0 मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव। और हैश मतलब क्या हुआ? नंबर। ठीक है, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन सेमीकोलन लगा देंगे, मतलब अगर पहला रिजल्ट हमारा पॉजिटिव है तो नंबर आ जाए, लेकिन अगर जैसे एल्स पार्ट में अगर हम पॉजिटिव के बजाय मतलब > 0 के बजाय अगर कोई वैल्यू देते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ जाए ना कि इंटर ओनली पॉजिटिव वैल्यू, ये मैसेज पास हो जाएगा। मैं इसका प्रिंट स्क्रीन भी ले लेता हूं और यहाँ पर मैं ओके कर देंगे। देखिए आपके आंखों के सामने चश्मदीद ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ना जैसे ये नंबर दे रहा है तो देखिए ले ले रहा है, ये नंबर दे रहे थे अगर गलती से भी कभी हमने माइनस किया तो देखिए लिखा हुआ कि नहीं, ओनली पॉजिटिव वैल्यू आगे कि ये बहुत बेसिक में आता है एक्सेल के। कस्टम फॉर्मेटिंग एक ऐसा टॉपिक है हमेशा इसकी जरूरत पड़ती रहती है। जैसे मैंने पिछले क्लास में कंट्रोल शिफ्ट हैश ये सब दिया गया ना, वो काम यहाँ भी किया जा सकता है। अभी मैं दिखाऊंगा भी कि अगर उस पर आपका थोड़ा कमांड कम है तो हम कस्टम फॉर्मेटिंग से कर लेते हैं। सर एक क्वेरी है। जी बताइए। सर इसमें आपने जो ये मोबाइल नंबर न्यूमेरिक वैल्यू ऐड की है, इसमें अगर हमें 0 के साथ साथ स्पेशल कैरेक्टर ऐड करना हो तो? हाँ, तो इन्वर्टेड कॉमा में ना कुलजीत जी वो लिख देंगे जो हमें चाहिए होगा ना। जैसे मान के चलिए कि हमें +91 देना है इसके पहले, और हम लोगों को यहाँ पर क्या देनी है? +91। हम लोग यहाँ पर दे देंगे +91 और फिर चाहते हैं पर डैश भी आ जाए और इंटर कर देंगे तो देखिए आ जाएगा। जो भी हम लोग को देना होगा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में दे देंगे तो एग्जैक्ट उठा इसमें लेगा। इसमें इसमें अब जैसे हमें चाहिए हैश, उसके बाद 0 भी चाहिए हमें साथ में,
तो वो हम मतलब सेम ऐसे ही कर देंगे जैसे हमने +91 ऐड हाँ किया है। हाँ, जैसे वैसे ही दे देंगे। देखिए इसकी जरूरत यहाँ भी पड़ती है। जैसे ना अभी हम लोग तो उस उम्र के दौर में है ना, जब हमने ना लैंडलाइन फोन देखे हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास ना एक ऐसा डेटा है जो नॉर्मल डेटा है और उसको लैंडलाइन फोन वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करनी है, तो देखिए कैसे करते हैं। अच्छा ये बताइए, ये समझ में आ गया ना? जब भी ग्रेटर देन जीरो हाँ देंगे जी सर। तो वो वैल्यू आएगी। और जैसे यहाँ पर निगेटिव वैल्यू दे रहे थे एरर आ रहा है, पॉजिटिव देंगे तो देखिए उठा ले रहा है, निगेटिव देते ही यहाँ पर ये आ जा रहा है। सर जैसे कि आपने फोन नंबर में न्यूमेरिकल ऐड करने के लिए मतलब जीरो ऐड करने के लिए आपने इन्वर्टेड कॉमा में उसको लिखा था, बट अभी आपने जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला करा है इसमें ब्रैकेट में आपने लिखा हुआ है, तो सबकी फॉर्मेटिंग करने के लिए अलग अलग कोड होता है? नहीं 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 प्रियंका जी, मैं बता रहा हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग नहीं की जा रही। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कंडीशन लगा रहे हैं। यहाँ पर क्राइटेरिया कंडीशन लगा रहे हैं। देख रहे हैं ग्रेटर देन जीरो, ये रिजल्ट क्या कर रहा है, ट्रू फॉल्स वाला दे रहा है। और यहाँ पर हमने जो इन्वर्टेड कॉमा दिया वो तो क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है। जो इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया वही डिस्प्ले होना है। Okay. और यहाँ पर क्या करा रहा है, वो तुलना करा रहा है। और यहाँ पर देखिएगा जब वो ट्रू हो जा रहा है तो क्या दे रहा है, हैश, मतलब नंबर हमें रिटर्न कर रहा है। और जैसे फॉल्स हो रहा है तब वो क्या हो रहा है कि ये आउटपुट दे रहा है जो हम लोग। और अगर हम ब्रैकेट लगा के नहीं करेंगे तो फिर इसमें नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना जरूरी है इसमें। जब भी आप कंडीशन लगाएंगी तो उसमें ना स्क्वायर ब्रैकेट लगाना जरूरी है। मैं एक और भी यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लाइक हम चाहते हैं ना कि कोई वैल्यू यहाँ पर लिखे, यहाँ पर अगर लेस देन 33 लिखे तो ये क्या हो जाए, रेड हो जाए। ठीक है, मतलब अगर कोई नंबर डाल रहे हैं जो 33 से कम है तो रेड हो जाए, और ग्रेटर देन 33 हो तो मान लीजिए वो क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। अगर इनके अलावा कोई टेक्स्ट लिख दे तो वो क्या हो जाए, यहाँ पर ना टेक्स्ट लिख दे तो वो क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। ठीक है, तो जैसे उनकी क्वेरी थी, यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल 1 पर चले आएंगे और यहाँ कस्टम पर चले आएंगे। ये सब चीज आप जान जाएंगे। अब यहाँ पर क्लिक करना है ना, तो सबसे पहले हम लोगों को कलर दिखना पड़ेगा। कब कलर हो जाए, जब वो वैल्यू क्या हो, हाँ, जब वो यहाँ पर रेड हो जाए। रेड कब हो जाए, इसके बाद यहाँ पर कंडीशन दे देंगे कौन सा हो, ग्रेटर देन 33 हो, और उसके बाद वो क्या हो, नंबर हो। देखिए सबसे पहले कलर, देन कंपैरिजन, और उसके बाद आउटपुट में क्या आ जाए, वो नंबर आए। फिर उसके बाद सेमीकोलन दे देंगे। उसके बाद क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। कौन, जो लेस देन क्या हो, हाँ लेस देन 30, उल्टा लिख दिया मैंने। हाँ एक बार ये भी बताना सर, ये सेमी कोलोन और से डॉट वॉट सर, इनका क्या मतलब होता है हर जगह? नहीं, सेमीकोलन का हर जगह मतलब ना इस सेपरेटर के रूप में यूज होता है। जैसे ना हम लोगों ने हर बीच यहाँ पर सेमीकोलन लगाया, मतलब हमने क्या किया, एक कंडीशन कंप्लीट किया। ठीक है, एक क्राइटेरिया कंप्लीट किया। अब यहाँ पर क्या हो रही है, दूसरी क्राइटेरिया शुरू हो रही है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, रेड दे दिया। हमेशा ना कॉमा का यूज, हमेशा सेमीकोलन का यूज किस रूप में होता है, सेपरेटर के रूप में यूज होता है। ऑलवेज जहां भी ये जरूरत पड़ेगी हमेशा ना ये सेपरेटर के रूप में ही यूज होंगे। जो सर आपने ये बताया सर, ये तो फ्लैश फिल से भी हो जाता है वैसे सारा ना? कौन, ये जो ये फ्लैश फिल से? जो मिस्टर विस्टर लगाया है 91। तो सेम सेम सेल पर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमारे पास ना यहाँ पर ए से लेकर के जेड तक डेटा है और बीच में कोई कॉलम है, उसको चेंज करना है, तो फ्लैश फिल से कैसे होगा? तब नहीं होगा सर। हमें कोई एडिशनल कॉलम ऐड नहीं करनी है, हम्म। तो उससे बर्डन बढ़ेगा ना। मान लीजिए कि एक तरफ हमारा डेटा है और बगल में हम फिर एक और कॉलम ऐड कर रहे हैं, तो मतलब एक ही काम के लिए हम लोग 2 कॉलम ले रहे हैं कि नहीं? हाँ जी। यहाँ पर तो जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो एक ही कॉलम से हो जा रहा है। और उसके बावजूद भी ना मैं आपको दिखाता हूं, फ्लैश फिल का अपना दूसरा रोल है, इसका दूसरा रोल है। इसमें बहुत सारी ऐसी जरूरतें हैं जो फ्लैश फिल तो कतई नहीं कर सकता है। ठीक है, जिसमें यही जो बता रहा हूं कि अब बताइए यही कलर करनी है हमें कंडीशन के आधार पर, तो क्या फ्लैश फिल कलर करेगा? कभी भी नहीं करेगा। वो किस चीज के लिए यूज होता है, डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है। हम लोग इसका यूज किसका लिए कर रहे हैं, डेटा फॉर्मेटिंग के लिए कर रहे हैं। देखिए इससे ये मतलब नहीं है ना कि ये यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू दिए हुए हैं, इस वैल्यू के साथ ना ये कोई मतलब
ये चेंजेज नहीं करेगा। सेम ये दीवार है, अंदर से टूटा हुआ है, तो ऊपर से हम लोग क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने दीवार सही नहीं किया, हमने उसकी फॉर्मेटिंग कर दी। मतलब जो वैल्यू जिस अवस्था में है, जिस तरह से भी है, वो वैसे ही रहेगा। ऊपर से क्या हो जाएगा, केवल फॉर्मेटिंग हो जाएगा। जैसे नहीं होता है कि भगवान ने जैसा हम लोग का चेहरा दिया है, तो जब मेकअप कराते हैं तो क्या होता है, कुछ क्षण के लिए तो चेंज हो जाता है, लेकिन जो नेचुरल है वो तो रहता ही है ना। तो ये फॉर्मेटिंग का काम भी वही है। और ये बहुत छोटा भाई है फॉर्मेटिंग, कस्टम फॉर्मेटिंग ना, छोटा भाई है। जैसे नहीं होता है घर में सर्दी जुकाम हो गया तो घरेलू उपचार से ही हो जाता है उपाय। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि हमें सर्दी जुकाम हुआ तो सीधे आईसीयू में चले गए और वहां वेंटिलेटर पर लेट गए, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो ये जो कस्टम फॉर्मेटिंग है ना, ये सर्दी जुकाम वाला एकदम बेसिक लेवल का है। और इसका आईसीयू लेवल वाला केस कौन आएगा, जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे। ठीक है, जैसे कुलजीत जी बोल रहे हैं, तो वैसे परिस्थितियों में एकदम खतरनाक टाइप का हो जाएगा। यही मैं एक दिखाऊंगा ऐसे ही खोल करके क्लास, देखिएगा। उसमें जब हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे तो यही जो टॉपिक ना बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से मैं बता रहा हूं, एकदम उस समय क्या हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, खतरनाक, जानलेवा। लेकिन अभी नहीं ना वो बताया जाएगा, अभी बताएंगे तो आधा लोग का अब ये सर दर्द हो जाएगा और सर में नवरत्न तेल लगाने की नौबत आ जाएगी। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, क्या 33 दे दिए गए ना, लेस देन, और फिर क्या दे देंगे, नंबर। और उसके बाद, अच्छा उसके बाद कुछ और आए, तो कुछ और के लिए क्या हो जाए, ब्लू हो जाए ना, और वो कुछ क्या हो, @ हो। ये सजाना है, सेट करना है, पैटर्न इसका एक ही रहेगा हमेशा। लिख करके और यहाँ पर चले जाएंगे ना, देखिए मैं आप लोगों के लिए ना ये लिख भी देता हूं कि क्या लगाए थे हम लोग। देखिए यहाँ पर कोई वैल्यू देते हैं ना, तो देखिए ग्रीन हो गया ना। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू देते हैं तो रेड हो गया, और यहाँ पर कुछ इन वैल्यू लिखते हैं तो देखिए ब्लू हो गया ना। कुछ भी वैल्यू लिखेंगे ग्रीन, या कुछ भी लिखेंगे और यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो देखिए रेड हो जाएगा। तो हमने इसके लिए क्या तरीका अपनाया था, ये वाला तरीका अपनाया था। ठीक है, अब आप बताइए इसमें क्या है। एक कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है, और तीसरा कंडीशन ये। जहां जहां सेमीकोलन लगा है वहां से ना हमारा ना सेपरेट हो रहा है कंडीशन। पहले क्या, कलर, देन कंडीशन, और उसके बाद आउटपुट में क्या चाहिए। ठीक है, कोई उतना मुश्किल नहीं है। इसका ई बुक में दूंगा ना, तो उस पर खूब बढ़िया दिया हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक चीज यहां पर दिखाना चाहता था, वो ये था कि जैसे उस समय दिया हुआ था ना, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक डेट दिया हुआ है। देखिएगा कहीं भी डेट होगा, यहाँ पर ना रेन सर से हमने डेट बना लिया यहाँ पर। सर एक क्वेरी है जी, सर, इसमें जैसे आपने अभी हमने 3 कंडीशन दी, तो हम इसमें कितनी कंडीशन लगा सकते हैं? 3 ही तीन ही लगा लगा सकते हैं? सकते हैं, तीन ही। ओके, मैक्स 3 है ना? ओके अगर सर, आप अपना थैंक यू। नाम नहीं लिख रहे, आपका नाम सिस्को विवेक्स आ रहा है, अच्छा। गरीब नाम है क्या? नहीं, मोहित नाम है मेरा। ओके, मैंने नहीं किया, मैं कर नहीं, कोई लूंगा कोई सर। लोग नाम ना, मेरे गांव में जो सबसे गांव के सबसे अमीर आदमी है, उनके बेटे का नाम है गरीब लाल। सबसे अमीर, उनके मतलब उस जमाने में ऐसी थॉट थी कि उनके बच्चे हो रहे थे तो जी नहीं रहे थे, तो किसी ने बताया ना कि बच्चे का नाम गरीब लाल रख दो। तो जिस बच्चे का नाम उन्होंने गरीब लाल रखा, उसके नाम जन्मदिन के खुशी में करोड़ों खर्च हुए। ठीक है, वो बच्चा है गरीब लाल। ठीक है, यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर ये दे दिया गया, देखिएगा यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए और ये दे दिए। देखिए कितना बेहतरीन है, मैं आपको दिखा रहा हूं ना। यहाँ पर इसी से आप क्या आ जाएंगे, डेट फॉर्मेट आ जाएगा। देखिए ये आपको समझ में आएगा खूब बढ़िया। अच्छा, यहाँ से डेट फॉर्मेट आएगा, यहाँ पर कॉपी करके और इसको ना इतना दूर तक कर दिया जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ से क्या निकाल देंगे, इसी से ईयर निकाल देंगे, इसी से क्या निकाल देंगे, मंथ का नेम निकाल देंगे, इसी से क्या निकाल देंगे, डे का नेम निकाल देंगे। देखिए हमें अलग से कोई लगाने की जरूरत नहीं है, ये दिया गया है ना। तो यहाँ पर कंट्रोल कर लेंगे और यहाँ पर जाएंगे ना तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर dd, यहाँ पर क्या लिख देंगे, mm, यहाँ पर क्या लिख देंगे, yy। ठीक है, कस्टम फॉर्मेट में जा रहे हैं ना। अच्छा, अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ईयर चाहिए, तो यहाँ कंट्रोल 1 करेंगे, यहाँ कस्टम में चले आएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, ईयर दे देंगे ऐसे। देख रहे हैं यहाँ पर ईयर आ गया।
यहाँ पर मंथ का नेम चाहिए तो यहाँ पर चले आएंगे, यहाँ कस्टमर चले आएंगे और ये सेलेक्ट करके यहाँ पर एम दे दिया गया। अगर 4 एम दे देंगे तो पूरा नाम दे देगा, अगर 3 एम दे देंगे तो 3 कैरेक्टर का नाम देगा। ठीक है, ऐसे दे दिए और यहाँ पर डे का नाम दे दिया गया। यहाँ पर कंट्रोल 1 कर देंगे और यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा, यहाँ डी दे देंगे। यहाँ पर इंटर कर देंगे तो देखिए ऐसे नाम है। ठीक है, तो देख रहे हैं जिस सेल पर है उसी सेल पर अपना आउटपुट दे रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज दिखा रहा था कि अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ हो, यहाँ पर मैं एग्जांपल्स उठा लेता हूं, मैनुअल बनाने में टाइम लगेंगे। पूरन सर, जी जो ये एट द रेट और हैज यूज होता है ना सर, वो लिख देना कि एट द रेट किस लिए यूज होता है और हैज किस लिए यूज होता है। मैं लिखा नहीं हूं, ये उधर पहले किसके लिए लिखा हुआ लगाया है। गया, एट द रेट यहाँ पर किस लिए लगाया गया। एट द रेट तो सर जैसे एट मैंने द जैसे रेट ये नंबर के टाइप अलावा, नंबर के अलावा विकास जी अगर कोई नंबर के अलावा ना टेक्स्ट दे रहे हैं, चाहे कोई स्पेशल कैरेक्टर दे रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एट द रेट ऑफ। और न्यूमेरिक वैल्यू होगी ना, चाहे डेट होगा, चाहे टाइम होगा, और चाहे नंबर होगा, तब हैश का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ऐसा लिख दूं मैं, तो डेट यहाँ पर लिख दिया, टाइम, और यहाँ पर क्या लिख दिया गया, नंबर, और यहाँ पर क्या लिख दिया हम लोग, यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिए, और यहाँ पर क्या लिख दिया गया, स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल पर आते हैं और नीचे चले आते हैं। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। देखिए ये डेटा दे दिया गया ना, ऐसे डेटा आया। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि डेटा हम लोगों के पास आया है और कॉपी कर दिए गए ऐसे, और ये दिया हुआ है ना, इसको हमें क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल 1 कर देंगे और यहाँ पर आकर के और इधर जा करके क्या कर देंगे, 0, और यहाँ पर परसेंटेज दे देंगे और यहाँ ओके कर देंगे। तो देखिए आ गया ना, परसेंटेज में जितना भी है उतने का परसेंटेज आ गया। 0 न्यूमेरिक के लिए है, चाहे आप हैश के साथ भी परसेंटेज दे देंगे। यहाँ पर क्लिक करके अगर यहाँ पर देते हैं ना हैश और यहाँ पर परसेंटेज देते हैं ना, तो भी आ गया। ठीक है, हैश के साथ भी आ गया। ठीक है, देखिएगा ये वैल्यू दे दी गई। यहाँ पर ना पहले के जमाने में ना इस तरह के मोबाइल नंबर होते थे, लैंडलाइन नंबर। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर वैल्यू दे दी गई। देखिए ऐसे दे दिया गया ना, ये क्या है, ये नॉर्मल फॉर्मेट है और हमें ना इसको किस में कन्वर्ट करना है, लैंडलाइन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करनी है। तो देखिए यहाँ पर कैसे दिया जाएगा। अगर हम पहले ये दिखा देते कि नॉर्मल ऐसे था और यहाँ पर कॉपी किए और यहाँ पर कंट्रोल 1 कर दिए और यहाँ पर कस्टम में चले आएंगे ना, तो देखिएगा यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा ना, यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट दे देंगे, यहाँ पर 0 दे देंगे, यहाँ पर हैश हैश दे दिया जाएगा, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ पर आकर के यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा, ऐसे, और यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, देखिए यही फॉर्मेटिंग है। मैं इसको कॉपी करके वहां लिख भी देता हूं, ओके, और यहाँ पर आ जाएंगे ना, तो देखिए फॉर्मेट आ गया ना। ठीक है, हाँ, ये लास्ट में जितना डिजिट है ना उतना ही हैश लगा है। देखिएगा लास्ट में 6 डिजिट है तो 6 डिजिट लगाया गया है। ठीक है, और इसके अलावा ना अगर आपको यहाँ पर चाहते हैं कि कोई यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू का रेंज दिया गया है और इसमें ना कोई पॉजिटिव वैल्यू है और कोई निगेटिव वैल्यू है, यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ रेंज बिटवीन दे दिया गया और यहाँ पर ना -200 दे दिए और यहाँ पर ना 300 दे दिया गया। तो इसमें ना दोनों तरह के वैल्यू आएंगे, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी आ रहे हैं ना। और अब हम लोग चाहते हैं ना कि जो निगेटिव वैल्यू है, जो निगेटिव वैल्यू वो क्या हो जाए, वो रेड कलर का हो जाए और वो ब्रैकेट के अंदर में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर ना
color negative value and विद इन ए ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के अंदर में भी आ जाए वो। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग लिखते हैं, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल 1 कर लेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है, वो जैसे है वैसे ही रहेगी। ठीक है, ये तो हम लोग पहले भी देखे थे। और जो निगेटिव होगी वो क्या हो जाएगी, रेड कलर की हो जाएगी। पहले कलर लिखेंगे ना, फिर ब्रैकेट के अंदर, और ये वाला क्या हो जाएगा, वो नंबर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर क्लिक करके और ओके करेंगे ना, तो देखिए हो गया ना, इतनी निगेटिव वैल्यू ब्रैकेट के अंदर आ गई ना, और कलर भी रेड हो गया। नहीं, इसे सेल नहीं होगा, इसे ना खाली फॉन्ट हो सकता है, और इसमें ज्यादा हम लोग चॉइस नहीं लगा सकते। मैं बताया ना कि ये बहुत बेसिक लेवल का है। सेल करना हो, फॉन्ट करना हो, जैसे आपकी चॉइस है ना, वो सब कुछ पूरा होगा किसमें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं, उसमें हम लोग इस तरीके के पढ़ेंगे। सर एक क्वेश्चन है सर मेरा। जी सर ये ब्रैकेट कैसे डिसाइड करेंगे? आप ना दो तरीके का ब्रैकेट ले रहे हैं ना, एक स्क्वायर वाला, एक नॉर्मल जो होता है वो, तो कौन सा ब्रैकेट कब लेना है? मैं बता देता हूं। देखिए ये वाला जितना ये बना है ना, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ चेंजेस, यहाँ ये सब ना कौन से हैं, ये सब अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले हैं। ये जितना भी इस पर हम लोग कंपनी नेम चेंज करते हैं, ये चेंज करते हैं, तो अपने आप ये चेंज हो जाता है। इस तरह के कंडीशनल फॉर्मेटिंग ना हम लोग उसमें पढ़ेंगे। ये Q1 का, Q2, Q3, Q4, ये सब पढ़नी है। लेकिन आगे वाले में यहाँ पर देखिए सेकेंड वाला, यहाँ पर पास वाला, ये वाला, ये सब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे। यहाँ पर जिस पर भी सेलेक्ट करेंगे वैसे रेट यहाँ पर चेंज होता जाएगा। ये आगे हम लोग को पढ़नी है, ये कल ही के क्लास में कराया गया है। मैं आपको ये बता दे रहा हूं, देखिएगा हम लोग कंडीशन के लिए क्या लगा रहे हैं, कंडीशन के लिए ना हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं। स्क्वायर और यहाँ ब्रैकेट। पर ना, हाँ, यहाँ पर जो ये स्मॉल ब्रैकेट लगा रहे हैं ना, ये हमारी अपनी चॉइस थी, ठीक ही नहीं, कि हमें स्मॉल ब्रैकेट में लाना है। ठीक है, ये उस फंक्शन की डिमांड नहीं थी, उस फंक्शन की ये मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है। ये हम लोग अपने स्वाद के लिए यहाँ पर क्या किए, स्क्वायर ब्रैकेट में लाए। यहाँ पर भी हम लोग क्या किए, स्क्वायर ब्रैकेट में लाए। ठीक है, हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लाना ये हमारी अपनी मर्जी थी, लेकिन इसके अंदर जो लगेगा ना, वो ऑलवेज और ऑलवेज कंडीशन के साथ क्या लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। स्मॉल ब्रैकेट हम अपने स्वाद के अनुसार लगा रहे हैं। ठीक है, इसकी कोई मैंडेटरी पार्ट नहीं है। इसमें जितने भी एग्जाम्पल होंगे सब के सब में क्या आएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट ही आएंगे। स्मॉल ब्रैकेट हमारी रिक्वायरमेंट बेसिस पर आएगा। ठीक है, ये जो मैं बताया हूं ना, इससे अभी आपको स्वाद नहीं आया होगा। देखिए असली ना टॉपिक वो वाला लेकर के आते हैं कि जैसे ये डेटा दे दिया गया ना, अब देखिएगा इस पर ना आपको लगेगा हाँ अब मतलब की चीज हो रही है। हम लोग चाहते हैं ना कि इसमें जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू है ना, सबको हम लोग एक ही शॉट में हाइड कर दें, जितने न्यूमेरिक है सबको। तो यहाँ पर देखिएगा सेलेक्ट करके और कंट्रोल 1 करेंगे, और यहाँ पर कस्टम करके और यहाँ पर सिंगल सेमीकोलन देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा ना कि जितने नंबर है ना सब हाइड हो जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करके और ओके करेंगे तो देखिए सब नंबर हाइड हो गए। अब यही जो टेक्स्ट के साथ लिखे हुए ये नहीं हुए। ठीक है, और फिर इसको अगर हमें लाना हो, कंट्रोल 1 कर देंगे और लेकर के आना, तो यही कस्टम में जाएंगे और यहाँ पर जो सिलेक्ट किया है ना, इसको ना ऐसा हटा दिया जाएगा और यहाँ क्लिक करके ओके कर देंगे, तो देखिए सब नंबर आ गए ना। और आप अगर चाहते हैं ना कि सब कुछ हाइड हो जाए, पूरी दुनिया वीरान हो जाए, कोई दिया जलाने के लायक भी ना बचे, तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर क्लिक करके और कस्टम में जाएंगे और इधर आकर के हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपल सेमीकोलन 1 2 3, और यहाँ पर क्लिक करके और ओके कर दिया गया। देखिए खत्म हो गया ना। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए खत्म हुआ है, ये ऊपर है। यहाँ पर अगर आप कर्सर रखेंगे तो देखिए दिखा रहा है, लेकिन ऐसे विजिबल आपको नहीं होगा। और फिर अगर लाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रिपल सेमीकोलन को क्या कर देंगे, हटा देंगे और ओके कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका ना रियल सिनेरियो में कहाँ जरूरत पड़ती है, तो मैं कस्टम फॉर्मेटिंग के ना आपको चारों एग्जांपल के अलावा मैं बता रहा हूं कि प्रैक्टिकल में आप रिपोर्ट बनाएंगे तो जो अभी हमने ट्रिक बताया इसकी कहाँ जरूरत पड़ेगी, अभी 1 मिनट में देखिए।
देखिए ये रिपोर्ट के एग्जाम्पल पर आते हैं। एक डेटा देते हैं यहाँ पर, ये तो बाद में फॉर्मूलों से आएगा। यहाँ पर जैन दे दिया गया 5, यहाँ पर मार्च दे दिए गए, और यहाँ पर आएंगे ना तो देखिएगा यहाँ पर ड्रैग कर दिया गया यहाँ पर दिसंबर तक। अच्छा यहाँ पर क्या लिखा है ना कि परचेजिंग कॉस्ट लिखा है, और यहाँ पर लिखा है कौन सा, उसकी सेलिंग कॉस्ट दी हुई है। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन बना है ना, यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या देते हैं ना, परचेज कॉस्ट, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेल्स का कॉस्ट दिया है, मतलब हमने कितने में खरीदा और कितने में बिका। इसको ना अगर ट्रेंड पर दिखानी हो हमें, मान लीजिए एक रैंडम डेटा ले लिए कुछ भी, यहाँ पर 1 से लेकर के और 1000 तक का डेटा ले लिया गया, ये रैंडम ले लिए गए। यहाँ पर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं, इसी को कॉपी करके और यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया गया, ठीक है। अब देखिएगा ये डेटा ऐसे देखने में कितना अधूरापन की तरह दिख रहा है, और मैं आपको दिखाता हूं खाली इसी का यूज करके जो अभी हम लोगों ने सीखा है ना। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि एक ट्रेंड लाइन बना रहे हैं यहाँ पर, और इस साइड भी हम लोगों ने क्या किया, ट्रेंड लाइन बना रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट कितनी खूबसूरत दिखेगी अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, इक्वल टू करके और ये सेल ले लिया गया, इक्वल टू करके लिया गया। अच्छा हम लोगों के पास एक कमांड होता है कौन सा, कंट्रोल क्यू का। ये कंट्रोल क्यू पर जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए ऐसे आ गया। अच्छा यहाँ पर क्लिक कर दिए और यहाँ पर चले आए, और ये नीचे चले आए ना, और कंट्रोल क्यू कर दिए और यहाँ पर आ गए तो देखिए ऐसे आ रहा है। अब देखिएगा आप, थोड़ा इसकी कलर में चेंज कर दे रहा हूं, कलर उतना आकर्षक नहीं लग रहा है। यहाँ पर सिलेक्ट करके और यहाँ से जा करके ना हम लोग कलर चेंज कर दें, खाली कलर बस चेंज करेंगे, जो कलर लेना होगा ये ले लिए, और यहाँ पर ना ये क्लिक करके और यहाँ पर आ गए हम लोग, और एक कलर लेना था एक कलर ले लिया गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा ये वैल्यू तो हम लोगों के यहाँ दी हुई है, फिर ये वैल्यू यहाँ पर रिपीट हो रही है कि नहीं। हम लोग चाहते हैं ना कि ये वैल्यू यहाँ न दिखाई दे, खाली क्या दिखाई दे, बार दिखाई दे। तो यहाँ पर अपना जो भी सीखे वो काम आएगा कि नहीं। कंट्रोल 1 करेंगे, कस्टम में जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रिपल सेमीकोलन लगा दिए और ओके कर दिए, तो देखिए नहीं दिख रहा है ना। अच्छा यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल 1 करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर क्या कर देंगे, वो सेमीकोलन लगा देंगे यहाँ पर और क्लिक कर दिए। देखिए वो डेटा यहीं पर है। देखिए जैसे अब हम लोग यहाँ पर कुछ करते हैं ना यहाँ पर, तो देखिए डेटा चेंज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन दिख नहीं ना रहा है। आप लोगों को एक चीज और लग रहा होगा कि दोनों का मुंह एक ही साइड में है, उस नियम से इसका मुंह इस साइड में होना चाहिए कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, सॉरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा। देखिए एक रिपोर्ट को खाली कस्टम फॉर्मेटिंग से कैसे उसके कायाकल्प कर दे रहे हैं, उसका एक ताजा उदाहरण है। यहाँ पर हम लोग जा करके और खाली बस इसका ना ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे। अभी जब आप यहाँ देख रहे होंगे ना तो ये क्या आ रहा है, लेफ्ट टू राइट आ रहा है। अब हम इसको क्या कर देंगे, राइट टू लेफ्ट कर देंगे, और ये जो कलर अपना मन चाहता ना, यहाँ पर क्लिक करके जो कलर यहाँ पर चाहिए होगा, ठीक है, और ओके करेंगे तो देखिए इसका मुंह ऐसे हो गया ना, इसका भी कलर वही कर दिया जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके चलिए वो तो यहीं से उठा लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्लिक करके और देख रहे हैं, देखिए जैसे चेंज करेंगे ना, जब आगे हम लोग एडवांस लेवल पर इसे पढ़ेंगे ना, तो इसको क्या किया जाएगा, यहाँ पर बटन बना दिया जाएगा कि 21 साल के महीने हैं। अगर मान लीजिए कि हमें 2016 का देखना हो, 2017 का, 2018 का, 20 का, तो वहां जब जब क्लिक किया जाएगा ना तो ये खूब बढ़िया ना रिपोर्ट दिखाई देगा। ये बताइए इसमें हम लोगों ने जो कस्टम फॉर्मेटिंग पढ़ा है उसका योगदान है कि नहीं। यहाँ पर जो हाइड किया गया उससे ना इस रिपोर्ट की खूबसूरती बढ़ी ना। तो ऐसे ना इसी इसी उपलक्ष्य में ना मैं आपको ना पूरा ई बुक दे रहा हूं, पूरी उम्मीद के साथ कि जैसे मैंने 25% बताया वैसे ना 75% आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं दे रहा हूं अभी तुरंत। देखिएगा एक कस्टम फॉर्मेटिंग का है ना, इसी में वो दिया हुआ है।
देखिए 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, मैं इसको ना ऐसे ही ना कॉपी कर लेता हूं और आज की अपनी क्लास में डाल देता हूं होम टास्क में। फिर हम लोग चलते हैं नए टॉपिक पर। ठीक है, कस्टम फॉर्मेटिंग का ना हम लोग का होम टास्क है। ठीक है, इस वाले ना फाइल को हम लोग बंद भी कर देते हैं। यहाँ पर आकर के सेव कर दिया गया कस्टम फॉर्मेटिंग। आप देखिए, मैं दूसरा टॉपिक लेके चलते हैं हम लोग। एक ऐसी चीज दिखाई जा रही है जो न जनरली आप जानते होंगे, लेकिन आप ये जान लीजिए उसमें बहुत नई चीजें ना मैं बताने जा रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे उस दिन क्लास में एक बोल रहे थे कि सर हमने एक्सेल पहली बार ना मतलब कुछ मतलब इसको ABCD XYZ कुछ लिखना भी सीखा, तो यही से अभी हमने देखा है पहली बार एक्सेल। तो हमें ना एक और चीज की जरूरत हमेशा पड़ती है, और वो पड़ती है कौन सा, स्पेशल पेस्ट की। जब हम पेस्ट स्पेशल करते हैं ना, तो देखिएगा उसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई वैल्यू लिख दी जाती है और कॉपी करते हैं, और यहाँ शॉर्टकट की क्या होता है, Alt+ES। तो ये जो विंडो आती है ना, इसमें बहुत एक से एक जबरदस्त चीजें हैं। ठीक है, हम नॉर्मल तो करते हैं, लेकिन इसके ना बहुत सारी चीजें जो हमें दैनिक जीवन में रोज जरूरत पड़ती है। तो केवल ये 5 से 10 मिनट का सेशन है। ठीक है, इसके बारे में जान लेंगे, लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इसमें मैं वो फीचर्स बताऊंगा ना जो आपको पहले से पता नहीं होगा, जबरदस्त वाला। अच्छा, इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना, पेस्ट और स्पेशल पेस्ट, इन दोनों में क्या अंतर होता है। ये बड़ी कंपनी CSC में पूछा जाता है कि पेस्ट और स्पेशल पेस्ट में क्या अंतर है। देखिए, अगर यहाँ पर कोई वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर कॉपी करके और यहाँ पर हम पेस्ट कर दिए, तो ये पेस्ट हो गया। इसमें हमारी कहीं चॉइस की जगह पूछी गई, कुछ भी नहीं। हमसे पूछा गया कि आपको वैल्यू चाहिए, चाहे आपको फॉर्मूला चाहिए, चाहे आपको फॉर्मेटिंग चाहिए, चाहे आपको वैलिडेशन चाहिए, चाहे आपको कमेंट चाहिए, कुछ भी नहीं पूछा गया। पेस्ट में ना हमारी चॉइसों की कोई जगह नहीं मिलती है, लेकिन स्पेशल पेस्ट में हमारी इच्छाओं के अनुरूप पेस्ट होता है। ठीक है, तो स्पेशल पेस्ट का ना शॉर्टकट की क्या होता है, Alt+ES, याद रखिएगा। अब जितना मैं बताने जा रहा हूं ना, अभी तक के सबसे ना आसान वाला ये टॉपिक है। इसके बाद ना आप उम्मीद मत रखिएगा कि खूब इजी टॉपिक आने वाला है। ठीक है, तो इसको अच्छा से एंजॉय कीजिए। ये कौन सा है, स्पेशल पेस्ट। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है। देखिए, एक ही लोकेशन से हम कितना बार पेस्ट कराते हैं और क्या क्या चीज पेस्ट कराते हैं, देखिएगा। एक डेटा दे दिया गया, यहां पर डेटा दे दिए ना, और यहाँ रेंज बिटवीन से चले आए। रेंज बिटवीन में खाली डेटा बनाने के लिए यूज कर रहा हूं, यहाँ पर क्लिक कर दिया गया। ठीक है, इन पर हम लोग अभी ऐसे कर दिए गए। देखिए, यहाँ पर हम लोग एक नॉर्मल सा फंक्शन लगा दिया,
ये लगा दिया ना, इसका सम हो गया। अब जानते हैं यहां से कॉपी करके और यहां पर आते हैं ना हम लोग स्पेशल पेस्ट में आते हैं। अच्छा स्पेशल पेस्ट में आते हैं तो मैं पहले ही आप लोग से पूछ रहा हूं कि ये सबसे ऊपर क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला। तो जो फॉर्मूला में एफ के नीचे अंडरस्कोर दिया हुआ है तो इसका मतलब है क्या हुआ एफ। ये ऑल्ट ईएस तो ठीक है, लेकिन इसका मेन मेन्यू में पाथ कहाँ पे मिलेगा? मेन मेनू में यहां से मिलेगा। आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहां से भी मिल जाएगा। आप यहाँ पर होम में जाएंगे और कॉपी करेंगे तो इधर से भी आता है स्पेशल पेस्ट, यहां से क्लिक करेंगे तो यहां से आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ना रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना कि आप ना मेनू वाला चीज ना भले समझ जाइए कहाँ है, लेकिन यूज शॉर्टकट की का ही कीजिएगा। इंटरव्यूअर को ना सबसे ज्यादा प्रभावित करने का हम लोगों के पास रामबाण होता है, वो होता है शॉर्टकट की। इतना तेजी से हाथ चलाइए ना कि वो समझ ना पाए कि कहाँ गया, एकदम धुआंधार तरीके से। ये एक ना सिलेक्शन होने की एक बहुत बड़ी ना प्लस पॉइंट बनती है कि आपको शॉर्टकट की पर कितना कमांड है। आप ऐसे ना, हम लोग मान लीजिए कि मेनू यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, मैं तो खुद भी ना मैनुअल इसलिए यूज करता हूं कि मैं शॉर्टकट की यूज करूंगा तो मान लीजिए मैं यहाँ यूज कर रहा हूं तो वहां किसी को कैसे पता लगेगा। तो मेरी मजबूरी है मैनुअल जाना। ठीक है, लेकिन जब मैं अपने डेटा पर काम करता हूं तो मैं कसम खा करके, एक लड़का था अपने यहाँ सत्येंद्र कुमार नाम था, अभी वो आइडिया में जोनल मैनेजर के पोस्ट पर है। जब वो आया था बिहार से, सासाराम का रहने वाला था, तो आइडिया में उसको ना कॉलिंग का प्रोसेस दिया गया। ग्रेजुएशन करके आया था तो कॉलिंग का प्रोसेस दिया गया और वो भी उसको मिल गया कौन सा स्टेट, हरियाणा। अब एक तो दिल्ली में पहली बार आया था, अब वो कुछ भी होता था बोलता था, बस वो लोग गाली दे देते थे, कहते थे चुप बिहारी फोन रख ये हो। अब बेचारा निराश हो जाता था, जाके मैनेजर से कहता था सर ये कौन जॉब है कि रोज गाली सुनता हूं, मेरे को ये काम छुड़वा दीजिए। ठीक है, तो वो बोले कि ठीक है तुझे ना मैं डेटा मेंटेन करने वाला काम देता हूं कि जितने लोग कॉल वॉल कर रहे हैं तो इनका ना तू रिकॉर्ड्स तू बना, डेटा बना, रिपोर्ट, इस पर ना तुझे किसी से बात नहीं करनी है, तुझे डेटा के ऊपर काम करना है। तो जब वो काम करता था, ठीक है, तो अब एक होता ना डेडिकेटेड बंदा, तो उसको ना बार बार क्लिक करता था, शॉर्टकट की जो भी यूज करता था तो फिर ना बार बार उसके ये माउस की याद आ जाती थी। ठीक है, तो जानते हैं किस तरीके से करता था, जब काम करना शुरू करता था तो कहता था ना कि मुझे ना मेरी माँ की कसम कि मैं ना माउस यूज करूं, लेकिन कई कई बार गलती से माँ की कसम भी टूट गया तो उसने ना क्या किया ना, माउस ही तोड़ दिया। माउस ही तोड़ दिया, बोला कि ना जब तक ये माउस रहेगा तब तक मैं इसका ना बैसाखी का यूज करता रहूंगा। और वो धुआंधार शॉर्टकट की पूछिए मत, जादूगर। ठीक है, तो देखिएगा यहां से ना हम लोग कॉपी कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं बताया, मुद्दा कहीं और चला था, चला गया कहीं और। एफ के नीचे अंडरस्कोर है तो एफ क्या हुआ अपना, फॉर्मूलाज पे जाने का शॉर्टकट हो गया। ऑल्ट के साथ नहीं, ऐसे करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए हाँ, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि जैसे फॉर्मूला में एफ है, ओ आर है, म्यू एल ए एस है, ये 4-5 कैरेक्टर है, तो उसमें हम एफ को क्या मानेंगे, क्योंकि एफ ही के नीचे अंडरस्कोर लगा है। सर फॉर्मूले के साथ पेस्ट होगा इसलिए शायद लगा हुआ है। ऑल्ट के साथ एफ दबाएंगे तो फॉर्मूला वैल्यू सर, वैल्यू नहीं, आप लोग ना जब तक ना उस वाले वर्ड का यूज नहीं करेंगे ना, आप चाहे मेरे को किसी भी तरह समझाने की कोशिश कीजिए, मैं नहीं मानूंगा। सर उसको क्या फॉर्मूले बोलते के साथ हैं, पेस्ट होगा शायद इसलिए। अरे हाँ, यहाँ पर देखिए वैल्यूज है ना वी के अंडरस्कोर, फॉर्मेट है तो टी के नीचे, ये कमेंट्स है ना तो सी के नीचे, वैलिडेशन है तो एन के नीचे। इसको क्या बोला जाता है, हॉट की बोला जाता है। ठीक है, मैं इसीलिए पूछा, याद भी रहेगा आप लोग को। और आप जो कह रहे हैं ना वो बात सही है कि हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला पर जाना हुआ तो ये प्रेस कर लेंगे, वैल्यूज पर जाना हुआ तो वी, फॉर्मेट पर जाना हुआ तो टी। ठीक है, अब ना चूंकि इस पर डिस्कशन हो गया है तो जब भी ये विंडो आपके आंखों के सामने आएगा ना आपको याद रहेगा कि अंडरस्कोर क्यों दिया गया है और इसका मीनिंग्स क्या होता है। अगर हम लोग इस पर डिबेट नहीं करते फिर ऐसे ही हो जाता। ठीक है, देखिए जितना भी इसमें दिया गया है ना, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसके नीचे अंडरस्कोर न लगाया गया हो। ठीक है, तो इसका मतलब ना हमारा ये विंडो तो ऑल्ट टीएस से खुल जाएगा, लेकिन ऑल्ट टीएस के बाद हमें डिवाइड पर जाना है तो ऑल्ट टीएस खोल क्लिक कर दिए तो विंडो खुल गया। अब जो भी प्रेस करेंगे, आई प्रेस करेंगे तो
ये डिवाइड पर जाएगा, ई प्रेस करेंगे तो ट्रांसपोज पर जाएगा, एन प्रेस करेंगे तो वैलिडेशन पर जाएगा। ये याद हो जाता है। जब हम डेली काम करते हैं ना फटाक फटाक से, तो सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ती है? वैल्यूज की, फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है। कहीं एक जगह फॉर्मेट है, कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट मारना है, टीएस और टी प्रेस कर दिए। ठीक है, ये डेली लेवल पर ना भले ना आपको कस्टम फॉर्मेटिंग का बहुत आकर्षक टॉपिक लग रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा रोज यूज ये होगा, स्पेशल पेस्ट वाला पार्ट। देखिएगा यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि केवल फॉर्मेटिंग को कॉपी कर रहे हैं। यहां पर क्लिक करके फॉर्मूला को कॉपी कर रहे हैं, तो यहां पर ए प्रेस कर दिए गए और यहां पर ओके कर दिए गए। तो देख रहे हैं यहां से डेटा नहीं आया, ओनली क्या आया? फॉर्मूला आया। यहां पर हम लोग लिख देंगे क्या? फॉर्मूला आया। अच्छा, अब यहां से वैल्यू को करेंगे, यहां पर क्लिक करके और यहां पर ऑल्ट एस कर दिया गया और यहां पर वी प्रेस कर दिया ना, देखिए वैल्यूज। ये तो याद रखिएगा, ऊपर के जो 4-5 है ना वो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। और यहां पर कर दिया तो देखिए वैल्यू जाएगा। देखिए अब इसमें फॉर्मूला नहीं ना आया, सॉरी ये यहाँ पर वैल्यू। अच्छा, मैं मान लीजिए कि इसको हमने बोल्ड कर दिया, इसको इटालिक कर दिया, इसका बैकग्राउंड कलर ना हमने क्या कर दिया? ये कर दिए, इसका फॉन्ट कलर रेड कर दिया गया। अब हम चाहते हैं ना यहाँ पर फॉर्मेट पर आते हैं और चाहते हैं ना कि जो एरिया है ना इस एरिया का फॉर्मेटिंग वही वाला हो जाए। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? कॉपी करेंगे और इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट ई एस पर चले जाएंगे और फॉर्मेटिंग के लिए टी प्रेस करेंगे ना और इंटर कर देंगे। तो देखिए फॉर्मेटिंग हो गई ना, हो गई कि नहीं? अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कमेंट दिया हुआ है कि दिस इज MIS ट्रेनिंग। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर यहाँ जो कमेंट है ना उसको यहाँ पर पेस्ट करानी है। ठीक है, तो खाली ऐसे देखिएगा कमेंट कॉपी करेंगे और यहाँ पर आएंगे ना ऑल्ट ई एस। ठीक है, और यहाँ पर सी प्रेस कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो देखिए समय खाली कमेंट आ गया। इस कमेंट को आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, जैसे शो कमेंट दे दिया गया ना, इसको इधर खींच करके लाएंगे तो इधर आ जाएगा। इसको जितना बड़ा साइज बनाना चाहे ना आप बना सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं खूब बड़ा साइज बन जाता है। इसको डिजाइनिंग करना चाहते हैं, यहीं पर राइट क्लिक करके ये फॉर्मेट कमेंट में चले आते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कलर लाइंस पर, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ फील पर चले जाएंगे, यहाँ पिक्चर पर चले जाएंगे। जो भी आपको पिक्चर लेना होगा ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी, यहाँ पर ना हम लोग नेचर का पिक्चर उठा लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं इस पर चला आएगा सब। तो यहाँ पर क्लिक करके और इंसर्ट कर दिया गया। क्वेश्चन पूछना है, जैसे कि जो आप शॉर्ट कीज बता रहे हो, ठीक है, उसमें अगर वो शॉर्ट कीज हमारे एक्सेल पे वो काम नहीं कर रही है तो वो काम करे कैसे? वो उसके लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, कौन वाला काम नहीं कर रहा है? ये तो ऑल्ट एस तो कर रहा होगा, नहीं तो सब पर काम करता है। चलिए, मेरे पास ऑफिस का लैपटॉप है और उसमें ना कंट्रोल 1 वाली जो कमांड थी कस्टम वाली वो भी वर्क नहीं कर रही थी, उसमें F9 के साथ कीजिएगा ना, देखिएगा आ जाएगा। F9 के साथ कंट्रोल 1। ऑफिस का भी लैपटॉप होगा तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि ऑफिस में नहीं चलता है। ओके, ट्राई कर। हाँ, ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं इस पर कुछ लिखना होगा तो ऐसे लिख दीजिए और छोड़ देंगे तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, वो मैं बस इसके लिए बता दिया। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कमेंट्स का। अच्छा, जो अभी क्लास के स्टार्टिंग में इन लोगों ने नहीं पूछा था वैलिडेशन, सर कंपनी दे दिया दोबारा रिपीट सर कर देना सर, आपने इमेज कैसे ऐड किया इसमें कमेंट बॉक्स में? इमेज हम लोग यहाँ से ऐड किए, कॉर्नर पर जाएंगे और फॉर्मेट कमेंट पर चले जाएंगे। ठीक है, और एक कलर एंड लाइंस पर जाते हैं और यहाँ से आकर के और फील इफेक्ट्स पर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पिक्चर आ गया ना, यहीं पर आप सेलेक्ट करेंगे तो कोई पिक्चर अगर आपके डेस्कटॉप पर होगा तो वो कर लेंगे, और नहीं तो कहीं ऑनलाइन लाना होगा तो ऑनलाइन ला देंगे। ओके सर। प्रैक्टिकल दुनिया में इसकी जरूरत कम पड़ती है, खाली ना इस टॉपिक को स्वादिष्ट बनाने के लिए मैंने बता दिया। यहाँ पर ना देखिए कंपनी का नाम दिया हुआ है ना, जैसे EXL दिया हुआ है, CSC दिया है, WNS दिया है, USG दिया है, TCS दे दिया गया, SCL दे दिया गया, IBM दे दिया गया। और यहाँ पर हम लोग इसी देखिए एक ही सेल से अभी तक 4 चीजें पेस्ट किए हैं ना। अब यहीं पर देखिएगा हम लोग क्या लगा रहे हैं? वैलिडेशन लगा रहे हैं। यहाँ डेटा पर जा रहे हैं और डेटा से यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं? वैलिडेशन पर चले जा रहे हैं। यहाँ पर लिस्ट पर चले जाएंगे और एक क्लिक करके ये रेंज दे दिया गया। तो देखिएगा यहीं पर वैलिडेशन लगा है ना, लगा है कि नहीं?
अब हम चाहते हैं ना कि जो कंपनी का नेम है ना वो यहां पर आए, सारे इतने दूर में ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, ऑल्ट एस करके और ये वैलिडेशन वाला ऑप्शन है ना, ये वाला एन प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए ड्रॉप डाउन में आ गया ना, यहाँ पर आ गया कि नहीं, यहाँ पर आ गया ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया ना, वैलिडेशन वाला पार्ट हो गया। अच्छा, इसमें एक पार्ट होता है जिसको अभी हम लोग बहुत जरूरत पड़ती है इसकी, एक सेकेंड। एक सेकंड में, अभी ये एक कॉल आया। देखिए एक यहाँ पर ये भी ऑप्शन होता है, यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे ना, इसी में एक पार्ट होता है ना बहुत जबरदस्त। मान लीजिए ना कि डेटा दिया गया है यहाँ पर, और इसमें के कुछ पार्ट, सारे में नहीं, कुछ पार्ट में आपको क्या करना है कि यहाँ पर ना एक एरिया ऐसे दे दिया जा रहा है, इसमें ना आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू को ना ऐड करानी हो, चाहे उसको क्या करना हो कि सबस्ट्रैक्ट करानी हो, कोई भी वैल्यू यहाँ पर दे दिया गया, यहाँ पर 20,000 दे दिया गया। हम 20,000 ना इसमें ऐड करना चाहते हैं, चाहे हम लोग इसमें से सबस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कॉपी करेंगे और यहाँ पर आएंगे ना तो देखिएगा स्पेशल पेस्ट में यहाँ पर क्या होता है, ये ऑपरेशन में यहाँ पर देखिए ऐड कर देंगे तो प्लस करेंगे तो ऐड हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो अब बताइए अगर इसका यूज ना करें तो हमें मैनुअल ऐड करना हो तो कितना मुश्किल होगा, उस रेंज को सेलेक्ट करके उतना ही स्पेसिफिक एरिया पर करना हम लोग के लिए कितनी मुश्किल होगी। ठीक है, यहाँ पर ऐड सबस्ट्रैक्ट जो भी करना होगा तो देखिए यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट अपना कौन सा था, ऑपरेशन वाला पार्ट, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड सबस्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और यहाँ डिवाइड करते हैं। परसेंटेज में भी डिवाइड करना हो ना कोई चीज को, कोई वैल्यू दी गई हो, मान लीजिए कि यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर बीच में है कोई वैल्यू, कोई प्रोडक्टिविटी दे दी गई, यहाँ पर रेंज बिटवीन दे दिए 1 से लेकर के 100 तक का दे दिया गया, और हमें ना इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ये दोनों कॉलम को। अब बताइए बीच में जाकर के हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर कॉपी करके और ये दे देंगे। अच्छा, इसको परसेंटेज में करेंगे तो देखिए ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो देख रहे हैं 1900% ऐसे आ रहा है, तो इसको सबसे पहले क्या किया जाएगा, 100 से डिवाइड करते हैं ना, यहाँ कॉपी करके और ये सेलेक्ट करके ऑल्ट ES पर चले जाएंगे, ये डिवाइड पर कर दिएगा ना, यहाँ पर आ गए ना, और उसके बाद यहाँ पर परसेंट लगा दीजिए, देखिए परफेक्ट आ गया ना, आ गया कि नहीं। बीच में मैं जानबूझ के कर रहा हूं, बगल में होता तो हम हेल्पिंग कॉलम ले लेते, लेफ्ट राइट में कहीं भी होता, लेकिन हमें कोई हेल्पिंग कॉलम का सहारा नहीं लेना है, हमें एग्जैक्ट ना जहां पर हमारा डेटा है वहीं पर ना इसको चेंजेस करना है। अब जो एग्जांपल बता रहा हूं वही 99% लोगों को ना नहीं पता होता है, एक अपना
स्पेशल पेस्ट बताने का मेन उद्देश्य ना वही वाला एग्जांपल है जो अब मैं बताने जा रहा हूं। ये चीजें आपको पहले से भी आती होगी, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, लेकिन अब जो बताने जा रहा हूं ना वो बहुत दुर्लभ लोगों को पता होती है। वो देखिए क्या है। इसकी जरूरत ना जब डेटा निकालते हैं और मास्टर डेटा अपडेट करते हैं, मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा अभी। जब मास्टर डेटा को अपडेट करते हैं ना तब इसकी भयंकर जरूरत पड़ती है, लेकिन पहले छोटे लेवल पर इसको समझ लें। ठीक है, और यहां पर क्या दिया उन्हें, इंप्लॉई आईडी दी हुई है, यहां पर ए दे दिया। अच्छा ये देखिएगा, जब हम लोग इसको कॉपी करके और नॉर्मल पेस्ट करेंगे ना यहाँ पर, तो ऐसे पेस्ट हो जाएगा ना, तो पुराने का अस्तित्व तो खराब हो गया कि नहीं। हम ये चाहते हैं कि ये डेटा ना उसमें जाकर के क्या हो जाए, मर्ज हो जाए, पुराना वाला जैसा है वो जो तो बना रहे, यथा स्थिति में रहे, और ये जो नया उसमें डाल रहे ना वो उसमें क्या हो जाए, जाकर के मर्ज हो जाए वो। तो इसके लिए नॉर्मल हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर रिप्लेस हो जा रहा है। लेकिन हम लोग इसी को कॉपी करके और देखिएगा ना यहाँ पर ऑल्ट ES पर चले जाएंगे और यहाँ पर होता है ना एक स्किप ब्लैंक। ठीक है, बहुत कम लोग यूज करते हैं, मतलब ये है, और यहाँ पर क्लिक करके और ओके करेंगे तो ये वाला यूज हो गया यहाँ पर। अब आप सोच रहे होंगे कि ना इसकी जरूरत कहां पड़ती है। प्रैक्टिकल लाइफ में मैं इसकी इतनी तारीफ है, इतना इसका यशोगान क्यों कर रहा हूं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि अगर हमें ना ये स्किप ब्लैंक अगर न पता हो तो जो मास्टर डेटा पर कहीं का डेटा आ रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए कि हमारे पास ना 20-25 हजार लोगों का ना डेटा पड़ा हुआ है, उसमें से ऐसा है ना कि लगभग 1000 लोगों का ना मोबाइल नंबर चेंज हो गया। हमने क्या किया कि जब उनका 1000 लोगों का मोबाइल नंबर की जो लिस्ट है तो अपने लिस्ट से हमने अपडेट कराया, मतलब मैप किया, तो पता चला ना कि 1000 लोगों का ना मोबाइल नंबर चेंज हुआ है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा 25-26 हजार का डेटा है ना उसमें 1000 जो मोबाइल नंबर ना चेंज हुए हैं उनको उसके ऊपर पेस्ट करनी है, लेकिन वो डेटा सीक्वेंस में नहीं है। सीक्वेंस वो तो उठा पेस्ट कर देंगे, कोई 10,000 पर है, कोई 5,000 पर, कोई 8,000 पर, कोई 22,000, 23 ऐसे पर है। अब बताइए ऐसी परिस्थितियों में हम उसके ऊपर कैसे ले जाकर के पेस्ट करेंगे, क्योंकि ऐसे ले जाकर के पेस्ट करेंगे तो पुराना खत्म हो जाएगा, मतलब जो दूसरा है वो चला जाएगा, तो वहां पर अपना स्किप ब्लैंक काम आता है। और मैं आपको स्पेशली ना यही चीज बताने के लिए स्पेशल पेस्ट वाला टॉपिक छेड़ा था, मैं आपको उदाहरण दिखा रहा हूं यहाँ पर। एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूं, उससे ना आप समझ जाएंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये एक्चुअली में ना जब हम लोग भी लुकअप की क्लासेज करेंगे उस समय इसको ब्रॉड लेवल पर मैं दिखाऊंगा, लेकिन तब मैं अगर आपको यहां ना बता करके वहां स्किप ब्लैंक बताता तो थोड़ा सा वर्ड लगता, क्योंकि स्पेशल पेस्ट की क्लास चल रही है तो जिस चीज का मुहूर्त है उसको उसी समय बता देना चाहिए। देखिए ये डेटा एक दिया हुआ है, छोटा डेटा है, खाली बस आप समझ जाए। अब देखिए हम लोग को नहीं पता है कि इसमें से ना कुछ ये है, यहाँ पर कुछ बंदे हैं, आप इसको 1000 में मान के चलिए। देखिए एक सीक्वेंस में नहीं है, आगे पीछे से डेटा उठा, मान लीजिए ना कि इनका ना शिफ्ट चेंज हो गया है, चाहे इनकी सैलरी बढ़ गई है, कुछ भी हो गया है, ठीक है, इनका शिफ्ट क्या हो गया है। अब मान लीजिए कि इनका शिफ्ट ना, इनका नाइट हो गया है, इन लोगों का नाइट हो गया है, कुछ का क्या हो गया है, यहाँ पर जनरल हो गया, और कुछ का क्या हो गया, मॉर्निंग हो गया है, ये मॉर्निंग हो गई है। अब मान लीजिए कि इतने डेटा का ये जो शिफ्ट चेंज हुआ है ना वो हमें क्या करनी है, यहाँ पर अपडेट करनी है इसमें। ठीक है, आप एक एक कर करके अपडेट करेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पर इक्वल टू करके, अभी मैं यहाँ पर ऐसे दिखा देता हूं, ये सेलेक्ट करके और यहां से क्या करेंगे, ये रेंज ले लिया जाएगा, ये वाला
ठीक है, आ गए ना, ये बड़ी बड़ी जरूरत पड़ती है इसकी, खूब भयंकर, मैं तो बहुत यूज करता हूं इसकी। और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आ गए ना, तो देखिए जिनका जिनका शिफ्ट चेंज हुआ उसके सामने आ गया ना। ठीक है, अब हम लोग इसमें से पहला काम क्या करेंगे कि जो एरर है उसको हटा देंगे, ये वाला करके, और इसको कर दिया गया, और यहाँ पर आकर के एरर है उसको हमने ब्लैंक कर दिया, और यहाँ पर क्लिक कर दिया। बताइए ये स्किप ब्लैंक वाला सिचुएशन में आ गया कि नहीं? आया ना। हमारी ये कि इस डेटा को हमें कॉपी करनी है। अब हमें क्या करनी है, जो हमारा मास्टर डेटा है इस पर हमें अपडेट करानी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट एस, और यहाँ पर आकर के स्किप ब्लैंक करेंगे ना। आप अपने से देख लीजिए, जो सुशांतु साहू है उसका नाइट हो जाएगा, जो पंकज कुमार ठाकुर है उनका नाइट हो जाएगा, लेकिन गिरिजा दत्ता का अगर इवनिंग है तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। हमारी जो पुरानी डेटा है, जो एग्जिस्टिंग डेटा है ना, उसकी गरिमा उसकी अस्मिता ज्यों का त्यों बनाए रखेगा, लेकिन जो अपडेटेड है वो जाकर के वहां अपडेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आकर के ओके करेंगे ना, तो देखिए अपडेट हो गया कि अभी इसमें वो था, ये एरर क्यों आया, क्योंकि ये वैल्यू में पेस्ट नहीं था, ये वैल्यू में पेस्ट नहीं था, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, वैल्यू में पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर वैल्यू में पेस्ट कर दिया गया। अब यहाँ कॉपी कर दिया ना, और यहाँ पर आकर ऑल्ट एस, और यहाँ पर आकर के स्किप, और यहाँ पर ब्लैंक कर दिया, देखिए हो गया ना। ठीक है, तो ये तो हमने बहुत छोटा डेटा पर बताया, इतना तो 5-6 डेटा तो आप मैनुअल भी कर लेंगे, लेकिन कल्पना कीजिए कि 5-6 के जगह 5-6 हजार हो तो तब स्किप ब्लैंक काम आएगा कि नहीं? बहुत आता है। मास्टर डेटा में ना हमेशा अपडेट करने के लिए ना, मान लीजिए कि हमारे पास एक मेन सीट है और उस सीट से ना हमने अलग अलग बंदों को काम बांटा हुआ है, फिर उनका जो स्टेटस है ना वो इस पर अपग्रेड करानी है, तो वो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका सहारा ले सकते हैं। आप लोग समझे ना इसे? यस सर। यस सर, यस सर। ये वाला एग्जांपल पर हम लोग यहाँ Yes, पर sir. कहां पर आए, स्किप ब्लैंक पर आए। सर एक बार रिपीट कर देते सर, वो वी लुकअप जो आपने लगाया उस पे, तो प्रीवियस फाइल पे। यहाँ पर क्लिक करके और ये दे देते हैं। अभी मैं ऐसा नहीं है, अभी स्पेशल पेस्ट में एक और जादुई चीज मैं दिखा रहा हूं, अभी वो बाकी है। कुछ लोग ना जैसे ना साढ़े 9 बजता है ना, तो मेरे चेहरे की तरफ दया दृष्टि से देखने लगते हैं कि सर बोल रहे कि बस हो गया, लेकिन मैं बहुत निर्दयी हूं इस हेलो मामले में। हाँ बताइए। सर, एक बार वो वीलुकअप वाला हाँ मैं दोबारा वही रिपीट दिखा कर रहा देना हूँ सर, वो दिखा रहा हूँ प्रीवियस दिखा फाइल रहा पे। हूँ। ठीक है सर। यहाँ पर क्लिक करके और क्या कर देंगे ना, कि ऐसे वी लुकअप की क्लास नहीं है, वी लुकअप आगे आएगा। यहाँ क्लिक कर देंगे, देखिए लुकअप वैल्यू ले लिया, यहाँ पर हम लोगों ने क्या ले लिया, रेंज ले लिए। हमें इसमें का दूसरा कॉलम उठाना है तो हमने 2 दे दिया, और यहाँ पर क्या दे देंगे, 0। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए जहां मिला वहां पर वो दे रहा है यहाँ पर, और जहां नहीं मिला वहां पर हैश एन है। एन ए मतलब क्या हो गया, नॉट अवेलेबल, यहाँ पर है नहीं। सर आप दूसरी शीट पे कैसे गए सर, इसमें वीलुकअप लगाने के बाद? ये तो ऐसे इजीली चल जाता है ना, यहाँ पर वी लुकअप कर लेंगे ये वाला, और कॉमा दे करके हम यहाँ से क्लिक करके चले जाएंगे, क्लिक करके चले जाएंगे। ओके सर, ओके ठीक है सर, समझ आ गया। अच्छा, अब देखिएगा ये जो डेटा आ गया ना, ये डेटा हमारा क्या है, वर्टिकल है। अगर कोई डेटा हमारा क्या है, वर्टिकल है, तो उसको हॉरिजॉन्टल में लाना हो तो हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर करते हैं तो देखिए ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसको वर्टिकल में लाना हो ऑल्ट ES में, और यहाँ पर लाना हो ना तो देखिए क्लिक करेंगे तो देखिए हो जाए। मतलब ये वाइस वर्सा है, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में और हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में कर लेता है। ठीक है, अब मैं यहां पर ना आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूं, ये रिपोर्ट पर। सर वो सीट को रिनेम नहीं करा आपने सारी को। मैं कर दे रहा हूं, यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या दे दिया ना, पेस्ट स्पेशल दे दिया, थैंक यू। और यहाँ पर दे दिया ना मास्टर डेटा, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया ना, अपडेटेड डेटा। और रिपोर्ट पर चले आते हैं। देखिए यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल ऐसे होता है कि जब अगर हम लोग कोई रिपोर्ट बना रहे होते हैं, कोई भी चेंजेस कर रहे होते हैं,
ठीक है, जैसे फंक्शन फॉर्मूला कुछ भी लगा लिए, यहाँ पर मान के चलिए कि जैसे ये शिफ्ट दे दिया गया ना, कोई एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर दिखाना पड़ेगा उसका ना। ये स्पेशल पेस्ट में एक पेस्ट लिंक पिक्चर होता है, तो वो जानते हैं क्या होता है, जब चेंजेज करेंगे ना तो उस पिक्चर पर ना अपने आप चेंजेज होने लगता है। मैं आपको दिखा रहा हूं जलवा, यहां पर ना क्लिक करके दूसरा डेटा यहाँ पर दे देते हैं। देख लीजिएगा, ये डेटा नहीं, ये तो लाए ही थे। थोड़ा ना जहरीला टाइप का डेटा चाहिए, उस पर बनाने में मजा आएगा। जैसे ये डेटा दे दिया गया है, हम लोग ना ऐसे बना रहे हैं, देखिएगा उसमें मैं स्पेशल पेस्ट का ये चीज दिखा रहा हूं। ये सेल्स पर्सन का नेम दे दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर अभी हम लोग पढ़े ना वैलिडेशन के लिए, यहाँ पर हम लोग ने क्या लगा दिया, ये लैपटॉप दे दिए गए, और यहाँ डेस्कटॉप दे दिया गया, कंप्यूटर दे दिया गया यहाँ पर, और यहाँ पर ना क्या दे दिया गया, मोबाइल दे दिए गए। और यहाँ पर हम लोग दे देंगे ना आइटम का नेम दे दे, और यहाँ पर देखिएगा ये डेटा पर सेलेक्ट कर लिए, और डेटा पर आकर के और ये डेटा वैलिडेशन में चले गए, और ये तीनों सेलेक्ट कर लिया गया। अब देखिएगा ना यहाँ पर हम लैपटॉप क्लिक करें तो यहाँ पर क्या आ जाए, ये इसका सेल्स आ जाए, यहाँ पर मतलब क्वांटिटी आ जाए, और उसके बाद क्या आ जाए, अमाउंट आ जाए, ये दोनों। यहाँ पर क्लिक करके अभी पढ़े हैं फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पर ना देखिएगा, मैंने केवल ना यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूं ना, हमें क्या दिखाना है, हमें वो पेस्ट लिंक वाला दिखाना है। अभी ये क्लास शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सम इफ्स में हम लोग क्या दे देंगे, यहाँ पर अमाउंट वाला रेंज दे देंगे। मैं यहाँ पर नेमिंग रेंज दे देता हूं ताकि आप लोग को खूब बढ़िया भी समझ में आ जाए। यहाँ ना सम इफ्स में हम लोग क्या दे देंगे ना, क्वांटिटी दे देंगे, और यहाँ पर सेल्स पर्सन का नाम दे दिए ये, और यहाँ पर ना आइटम का नेम दे करके ये वाला ले लिया गया, बस हो गया। यहाँ पर क्लिक करके इधर आ गया, ठीक है। ये इसमें ना थोड़ा सा राउंड लगा दिए, डेसिमल ज्यादा आ रहा है। अच्छा, बस यही सेम चीज यहाँ पर ले लिया गया कॉपी, और इसमें खाली हम लोगों ने यहाँ पर क्या चेंज कर दिए, जहां क्वांटिटी था ना वहां पर अमाउंट दे दिया गया, बाकी सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पर ना अमाउंट दे दिए और इंटर कर दिया गया, तो देखिए यहाँ पर आ गया ना। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर करें तो देखिए चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर क्लिक करें तो चेंज हो रहा है ना, बस अपना काम हो गया। इसको कॉपी करके इसको फॉर्मेट में ला देंगे, ये फॉर्मेट में दे दिया गया, ये साइज इसके बड़े हो गए, ठीक है। इसको जिस तरह से हमें दिखाना है वैसे दिखा। अब देखिए इसी को क्या करेंगे ना कि इसी को सिलेक्ट करेंगे, और इसको क्या करेंगे ना, कॉपी करेंगे।
और यहाँ पर ना राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो ये पेस्ट स्पेशल है ना उसमें देखिएगा एक यहाँ पर क्या होता है ना, ये लिंक्ड पिक्चर दे दिया गया यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर पिक्चर एक बन गया यहाँ पर, क्लिक करके और ये पिक्चर यहाँ पर दे दिए। अब इसको ना कहीं पर अगर हम लोग ले जा रहे हैं ना कहीं पर भी, तो देखिएगा जब इसको चेंज करेंगे ना यहाँ पर ये चेंज होगा, जब इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा। अब मान लीजिए कि इसी के ऊपर हम लोगों ने क्या बना दिया, इंसर्ट करके और यहाँ पर क्लिक करके हम लोगों ने क्या दे दिया, चार्ट बना दिए। जो भी इसका रिकमेंडेड चार्ट है ये बना दिए, ऐसे चार्ट ये चार्ट बना दिया गया। यहाँ पर क्लिक कर दिए, यहाँ पर आकर के और ओके कर दिया गया। तो जानते हैं हम लोग इसका ना यहाँ पर रिपोर्ट पर नीचे लेकर के जाएंगे और ये डेटा को ना इसके साथ यहाँ पर लेकर के आएंगे, खूब बढ़िया उसके ऊपर बनाया जाता है। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ये वाला और ना ये जो ड्रॉप डाउन बनाया गया है ना, ये ड्रॉप डाउन इसको कट करके चाहेंगे तो नीचे ला सकते हैं, किसी को दिखाई ना दे। और यहाँ पर ला करके ये दे दिया गया, ये और ये दे दिया गया और यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो देख रहे हैं चेंजेज हो रहा है। ठीक है, उस डेटा को हम लोग हाइड कर देंगे और यहाँ पर करेंगे। ये किसका जादू है, स्पेशल पेस्ट में लिंक पेस्ट का। मैं दोबारा से एक बार दिखा रहा हूं कैसे हम लोगों ने किया। इसी को सिलेक्ट कर लेंगे और खाली कॉपी कर लेंगे और राइट क्लिक करके और यहाँ पर कहां पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करके देखिएगा ये एक यहाँ पर सबसे आखिरी में होता है लिंक पिक्चर। ठीक है, ये जो डेटा है ना ये पिक्चर बन गया है यहाँ पर। इसको ना जहां मन करेगा वहां उठा करके ले जाएंगे, कहीं भी इधर नीचे मंगोलिया के रेगिस्तान में ले जाएंगे और वहां चेंज करेंगे, अपने आप रिफ्लेक्ट होता रहेगा। इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन वहां चेंज करेंगे ना तो इसमें रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, बताइए इसमें कोई क्वेरी हो तो। हाँ, मैं दोबारा से बता दे रहा हूं। इसमें देखिएगा हम लोगों ने ये फंक्शन लगाया था। ये फंक्शन है मुझे मजबूरी में इसीलिए लगाना पड़ा कि मुझे ये एग्जांपल दिखाना था। ठीक है, मैं दोबारा से इसे बता देता हूं। देखिए डिलीट कर दिए और यहाँ पर क्लिक करके और हम लोगों ने क्या लगाया था, सम इफ्स लगाया था। यहाँ पर क्या दिए थे, क्वांटिटी। यहाँ पर क्राइटेरिया में क्या दिए थे, सेल्स का नाम, और वो नाम कहाँ है, इधर है। यहाँ पर क्या दिए थे हम लोग, ये आइटम नेम, और वो आइटम नेम यहाँ पर नीचे दिया गया है। जहां पर भी हो गया डायनेमिक होता है, यहां से आपको उठा करके भी ले जाएंगे तो चलता रहेगा। क्लिक करके और ये दे दिया ना तो देखिए ऐसे आ गया ना। अब इसी को सम वाले पर कर देंगे, मतलब अमाउंट पर। अभी इसके साथ दिया गया है। अब यहाँ पर आएंगे, कॉपी करके और इधर पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर दे दिया गया ना, जहाँ क्वांटिटी यहाँ पर क्या दे देंगे, अमाउंट दे दिया जाएगा। और इधर आ जाएंगे, अब वहां जो चेंज करेंगे ना उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा ये वाला। मैं यहाँ अलग ला दिया, यहाँ पर क्लिक जैसे करेंगे तो देखिए चेंज हो रहा है ना, ये हो रहा है ना। इसमें अगर हम लोग परसेंटेज वगैरह दिए होते तो यहाँ पर क्लिक करके वो परसेंटेज भी अपने आप चेंज हो जाता। यहाँ है ना परसेंटेज, बाहर कर दिया जाता। देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर चेंज करेंगे ना ये चेंज हो जाएगी, जैसे चेंज करेंगे ये चेंज होगा, जैसे चेंज करेंगे ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने दो बड़े टॉपिक देखे। ये कौन सा देखा, कस्टम फॉर्मेटिंग, और दूसरा देखा हम लोग कौन सा, पेस्ट स्पेशल। ये दोनों में दिन रात जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें हम लोग को बहुत सारा ना चीजों की जरूरत पड़ती है और उसको हम लोग हमेशा इसके थ्रू हेल्प मिलती है करने में। ठीक है, इसी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर परसों मिलेंगे तब हम लोग बहुत सारे टॉपिक करेंगे। ठीक है, आज बस ये दो ही है, कौन सा, एक अपना कस्टम फॉर्मेटिंग और दूसरा ये अपना स्पेशल पेस्ट। ठीक है, मैं क्लास सेव कर दे रहा हूं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में परसों और नए नए धुआंधार ना अलग स्पेशल टॉपिक लेकर के। ये थोड़ा हल्का था। नूरन सर जी
जैसे ना मैं अपने एक्सेल पे जाके एल्ट ES कर रहा हूँ ना, तो उस पे पेस्ट स्पेशल तो आ रहा है, लेकिन उस पे नीचे आ रहा है सोर्स और पेस्ट एज HTML यूनिकोड टेक्स्ट। नहीं। हाँ, एक बार आप अपने स्क्रीन शेयर करेंगे? कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ, 1 मिनट। ये वाला मैं भेज दूँ।